एस्टेरॉयड के पृथ्वी पर प्रवेश करने से बस एक दिन पहले ही घटोत्कच रॉकेट लॉन्च किया जाएगा इसे ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए। फिर MAC फायर किया जाएगा ताकि वो बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी पर प्रवेश करने से पहले कई हजारों टुकड़ों में टूट जाए। पर इसके कामयाब होने की उम्मीद कितनी है? बता दूं कि हमने इस MAC वॉरहेड को हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। और मेन रॉकेट बनाने की तैयारी कैसी है प्रोफेसर ली? हमारी नेशनल वेपनरी ने MAC असेंबल कर लिया है, वो भी सबसे बड़े वॉरहेड के साथ अपने मेन रॉकेट में लगाने के लिए। अगले 30 दिनों में ये भी पूरा हो जाएगा। ये सब बिना मिस्टर डेल्मा की मदद के कभी मुमकिन नहीं था। इन्होंने हमारी बहुत मदद की। डेल्मा कॉर्प NI ने हमसे इस बात का वादा किया है कि वो इस प्रोजेक्ट में हमारी मदद करते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त पूरे विश्व पर खतरा मंडरा रहा है और मुझे यकीन है कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की वजह से हम सबको बहुत गर्व महसूस होगा। जी हाँ, अगर सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ तो भी हमें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये हथियार गलत हाथों में पड़ गया तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा। और इस बीच कल हम लोग पूरे विश्व के सामने इस घटोत्कच की घोषणा करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करें। इसमें आर्मी भी हमारी मदद करेगी। इस मुद्दे पर हमारी पूरी आर्मी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ है। इसके लिए हमारे पास मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी का इंतजाम है। ये घटोत्कच पूरे विश्व का रक्षक हथियार है। आप सबसे गुजारिश है कि इस हथियार को तबाही का हथियार मत बनने दें। असल में हम खुद नहीं जानते हैं कि हम किस मुसीबत का सामना करने जा रहे हैं, क्योंकि हर तरफ खतरा ही खतरा है। एक बार जरा इसे देखिए, जो शायद आने वाले वक्त में हमारे लिए मुसीबत बन जाए। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, अपनी ID दिखाओ। अब वक्त है जश्न मनाने का। ये सिक्योरिटी रूम है जहां पर हथियार को रखा गया है। इस मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम में चारों तरफ से हाई पावर लेजर बीम लगा हुआ है और इस जमीन को पूरी तरह से हाई वोल्टेज चार्ज से कवर किया गया है। इसके डोर्स स्टील के बने हैं जो इसे भूकंप और किसी भी धमाके से बचाते हैं। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। लेकिन अगर ये सब नहीं किया तो फिर क्या होगा? जमीन खुद ब खुद खुल जाएगी सर, और MAC वॉरहेड उसके अंदर चला जाएगा। फिर ये किसी गुप्त जगह पे चला जाएगा। प्रेसिडेंट जरूर चाहेंगे कि वो इस चमत्कारी चीज को देखें। हाँ बिल्कुल।
सरप्राइज मिलेगा। आओ आओ, कोई जिंदा होगा तो कोई मरेगा। राक्षस पैदा होते हैं, राक्षस मरते हैं, मरते हैं। रुक जाओ, जाने दो उसे। इस खेल में मजा नहीं आएगा अगर ये नहीं होगा तो। तुम सबकी जिंदगी बस आधे घंटे की मोहताज है उस टॉक्सिक धुएं की वजह से। आखिर क्या चाहते हो तुम? मुझे बस एक बहुत ही छोटी चीज चाहिए और वो है MAC घटोत्कच। प्यार से तुम इस भूल भुलैया का सिक्योरिटी सिस्टम बंद करोगे तो इनाम में मैं तुम्हें ये दूंगा, अनमोल संजीवनी बूटी। इसके अलावा तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, लेकिन प्लीज MAC नहीं। अभी तुम सबकी जान मेरी मुट्ठी में है। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। हाँ। अभी और भी हैं। हॉस्पिटल्स, स्टेशंस, पैलेसेस, म्यूजियम्स, किंडरगार्टन्स। रुक जाओ, मैं यहाँ के प्रोटेक्टेड रूम का सिक्योरिटी सिस्टम बंद कर दूंगा अगर तुम ये सब रोक दोगे। और वो एंटीडोट मुझे दे दो। प्रोफेसर ली, ऐसा मत कीजिए। मैं सबको जिंदा देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोग अपनी जिंदगी गंवाएं, इसलिए प्लीज। प्रोफेसर ली, ये मत भूलिए, दुनिया को हमारी जरूरत है। दुनिया? दुनिया? दुनिया को कब से हमारी फिक्र होने लगी है? एक छोटा बच्चा था, अनाथ, गरीब। उसके सिर में गोली लग गई थी और उसकी सर्जरी नहीं हो पाई क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने दर्द सहा। तुम सबको दर्द के बारे में क्या मालूम? इस दुनिया में जीना एकदम बेकार है, समझे तुम? हमें उस बच्चे के लिए बहुत दुख महसूस हो रहा है। हमें एंटीडोट दे दो। हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे और यहाँ से जाने देंगे। पहले खुद को तो जिंदा बचा लो, फिर मेरी फिक्र करना। चला। अब जल्दी से सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स बंद कर दो। इस भूल भुलैया को मैं खुला चाहता हूं। गिनती शुरू। 100 से 100, 75, 30, 2 और 1। रुक जाओ। ठीक है, मैं अभी बंद कर देता हूं। प्रोफेसर को छोड़ दो और हमें एंटीडोट दे दो। नहीं नहीं, मुझे मर जाने दो, ऐसा मत करो। बदले में तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मुझे माफ कर देना सब लोग। पर याद रहे, मेरे हाथ में ये रिमोट अभी भी पूरी तरह से एक्टिव है।
और हाँ, इस घमंडी बूढ़े को भी साथ ले लो। शुक्रिया, हथियार अच्छे हैं तुम्हारे। रुको, हाथ ऊपर। लेना। हाँ, कैसी हो तुम? हेलो। तुम सही थे जैक, दुनिया खत्म होने वाली है, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। मैंने सुना तुम्हारे डैड के बारे में। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। 24 घंटे हो गए हैं और उनका कुछ भी पता नहीं चला है। हाँ, मुझे पता है। कम से कम तुम्हें तो पता होना चाहिए कि 12 कहाँ है ना जैक? 12, फिर से 12। हाँ, तुमने पहले भी पूछा था मुझसे, पर मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। जैक, ये मेरी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा सुनो, अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया तो 12 मुझे माफ नहीं करेगा। वो इस वक्त तिब्बत में है, कोई फोन नहीं, इंटरनेट नहीं। वो कुछ वक्त अकेले बिताना चाहता था। तिब्बत? हाँ, तिब्बत। ठीक है, तो तुम्हें वहां जाना होगा और उसे जाकर बताओ कि डैड के साथ क्या हुआ, और उससे ये भी कहना कि उसकी बहन को अपने भाई की ज़रूरत है। ठीक है जैक? सुनो, एक मिनट। तुम्हारा मतलब है कि खाने मुझे की वहाँ... फिक्र मत करो, उसका इंतजाम मैं करवा दूंगी। तुम बस वहां चले जाओ। ओके। अच्छा सुनो फिला, एक और बात। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि 12 फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आए। ओके? दोस्त इसीलिए तो होते हैं, है ना? बिल्कुल, तो हो जाए। लेना, इंतजाम अच्छी तरह करना। तिब्बत, 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 तिब्बत। तुम इस खूबसूरत शहर को देख रहे हो बेटा? हमारे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है इस शहर को ये रूप देने में। तुम इस डर्मा फैमिलीज कॉर्प के उत्तराधिकारी हो बेटे।
माफ कीजिए, आखिर आप है कौन? दरअसल तुम्हें शायद ये बात पता नहीं होगी कि तुम मेरे असली पोते हो। ये तुम्हारे मम्मी पापा की तस्वीर है। पुलिस यूनिफॉर्म में तुम्हारे पापा हैं और साथ में तुम्हारी मम्मी है। तुम्हारे पापा की मौत के बाद तुम्हारी मम्मी बीमार रहने लगी और एक रात तुम्हें डेरमा फैमिली ने एडॉप्ट कर लिया। उसके 3 महीने बाद एक बीमारी की वजह से तुम्हारी मम्मी की मौत हो गई। सॉरी पापा, पर मुझे नहीं लगता कि मैं डर्मा कॉर्प्स को संभाल पाऊंगा। नहीं बेटे, चाहे कुछ भी हो, तुम मेरे बड़े बेटे होने के नाते हमारी कंपनी के वारिस हो। ये मेरे लिए मुश्किल फैसला है और मैं अपने जिंदगी के फैसले खुद करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब तुमने हमें छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है? आई एम सॉरी पापा, मुझे जाना ही होगा। हे बरा, ये मैं हूं यार, जैकी, तेरा दोस्त। तू तो मुझे मार ही डालता यार। मैं मर जाता तो? ये तो मैंने तेरा स्वागत किया है। अगर तू यहाँ बिना वजह मुंह उठाकर आया है तो ये चाकू तेरे आर पार होगा। ओहो, शांत हो जा। 1 मिनट मेरे शेर। ये ले, खुद ही सुन ले। हेलो। हाँ फिला, हाँ मुझे बस यहाँ अकेलापन चाहिए। क्या हुआ? पापा, ये काम किसने किया होगा? कौन है वो? हाँ, मैं अभी घर वापस आ रहा हूं। ओके, बाय। सॉरी जैक, हमें घर वापस जाना होगा अभी इसी वक्त। क्या? तो मैं क्या इतनी दूर से तेरे चाकू का करतब देखने आया था? और तू फोन पर बातें करता रहे, ब्ला 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 ब्ला, और फिर हम वापस उठकर घर पहुंच जाए। मैंने तो अभी तिब्बतीन लड़कियों को भी नहीं देखा। ओके, अरे सुनना बरा, अरे एक दिन तो रुक जाना यार बरा। हमें ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, पता है ना, बाहर हालत ठीक नहीं है, तो ध्यान रहे। यस सर। सर, बोलो। वो लोग बहुत बड़े धुरंधर हैं सर। हमें उनके ठिकाने का कुछ भी पता नहीं। इसके लिए हमें उनके अगले वार का इंतजार करना पड़ेगा। ओके, ये लीजिए। डेटा है ना? जी, प्लीज। केन, दूर जा। इसके गुनाह 9 साल की उम्र से ही शुरू हो गए थे। हाल ही में ये गैर कानूनी हथियारों के धंधे में शामिल था। ये तीनों म्यूटेंट्स हैं और बहुत ही ताकतवर भी। पहला वाला गल बहुत खतरनाक खूनी है। इंटरपोल को भी इसकी तलाश है।
बहुत बड़ा मुजरिम है ये है लोको, इटली का रहने वाला। इस पर भी बहुत से इल्ज़ाम हैं, पर ज़्यादातर ये चोरी और फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए फेमस है। और ये है जियो, बहुत ही छोटी उम्र से दुर्जा के साथ है और ये भी बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। इन तीनों के बारे में एक चीज़ कॉमन है और वो ये कि ये तीनों जेल में मर चुके हैं और डेड बॉडीज का कोई नामो निशान नहीं है। बहुत सोच समझकर दुर्जा ने अपनी ये टीम बनाई है। हाँ। और किंग कौन है? किंग पता नहीं कहां से है, पर हाँ एक बात है, यही है लीडर। कैप्टन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ फिलहाल, और हम तुम्हारी मूवमेंट भी देख पा रहे हैं। कैप्टन याद रखिएगा, हमारा मकसद मेरे डैड को सेफली घर वापस लाना है। पैसे हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। घबराओ मत फिलहाल, मेरे आदमी अपनी पोजीशन पर तैयार हैं। बस तुम वहीं रहो जब तक कि हम शिकार तक नहीं पहुंच जाते। ओके? तो खेल शुरू करते हैं। तुम भले ही कह सकती हो मुझे सन की, पर मैं अकेला सन की नहीं हूँ। ब्ला 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 ब्ला। डैडी! फिला मेरी बच्ची, मेरी बेटी को छोड़ दो। बिल्कुल नहीं, ये कोई फैमिली रियूनियन का वक्त नहीं है। फिला, अभी तो बिजनेस का वक्त है। ये डील तभी होगी जब तुम मेरे डैड को छोड़ दोगे। और मिस्टर किंग कहाँ है, तुम्हारा बॉस, जिसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे डैड को छोड़ देगा? सच में तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कोई बात नहीं बेबी, पार्टी बस जल्द ही शुरू होने वाली है। तो चलो अब कुछ काम की बातें कर लें। तुम तैयार हो लड़की? ऐसा बिल्कुल मत करो फिला, हम पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। नहीं, दुनिया के सामने शर्मिंदा या फिर बेटी का फर्ज, सोच लो आराम से। चलो खेल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें दे दूंगी। इस वैन के अंदर 300 बिलियन कैश है, बाकी मैं ट्रांसफर कर दूंगी, पर तभी जब तुम मेरे डैड को सेफली छोड़ दोगे, वो भी अभी। हम कैसे मान लें? नहीं, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, जरा प्यार से। तुम्हारे पापा मेरे कब्जे में है, अब उठाओ इसे जल्दी। Level 1,
off. Evil 2. Coming, Evil 2. Evil 2 off. बहुत बढ़िया, अच्छी लड़की हो। डैडी! Evil 3. Evil 3 off. Evil 4. Evil 4 off. केक खुल चुका है। ट्रांसफर प्रोसेस तैयार है। ओह, transfer in process. फिला रोको इसे। 50%. रुक जाओ। अब तुम अपना आतंक और नहीं फैला सकते किंग। तुम सुधरने वाले नहीं हो। बैठ जाओ। रोक दो फिला। हथियार नीचे। ट्रांसफर हो रहा है। होशियारी नहीं। 75%. 90%. 100%. ट्रांसफर पूरा हो चुका है। I love you, I love you, I love you, I love you. Bye. काम हो गया तो अब चले। मैं तो गया था। रुक जाओ, रुक जाओ। हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना होगा। इस बेवकूफ बूढ़े को मरने दो। पार्टी खत्म, चलो घर चलते हैं। डैडी, 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 आंखें खोलिए डैडी, डैडी प्लीज आंखें खोलिए, डैडी उठिए ना, चले जाओ यहाँ से, डैडी उठिए प्लीज, बारा ये सब तुम्हारी गलती है, जाओ यहाँ से। एक इमरजेंसी है। हाँ जैकी बोल रहा हूँ। लोकेशन डर्माकोर फैक्ट्री। डैडी हाथ मत लगाओ इन्हें, दूर रहो इनसे। फिला सुनो तो सुनो। ये सब मैंने सिर्फ अपने बेटे के लिए किया। ये सब उस मेरे बेटे लियो का है। हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चल रहा हूँ। डैडी, डैडी, ये लियो को दे देना। एड्रेस इसके पीछे है। उससे कहना कि आई लव हिम।
वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। ये मेरे लिए और ये डॉक्टर के लिए। ओ लगता है मेहमान आए हुए हैं। मेरे पास तो बस बियर ही है, चलो हम लोग मिलकर पीते हैं। हाँ? मेरी वाइफ ने सही कहा था, बियर सेहत के लिए अच्छी नहीं। ये हमारे प्लान को बर्बाद करने के लिए